हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनडब्ल्यूटी। आज हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 को बिहार के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ISFR 2021 ने बिहार से रिलेटेड क्या क्या डाटा दिया हुआ था। ठीक है, हम सबसे पहले शुरू करेंगे ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम देखें कि बिहार की ज्योग्राफिकल एरिया कितनी है, तो आप पाएंगे कि ये होती है 94163 स्क्वायर किलोमीटर। तो बिहार का ये टोटल एरिया कितना है? 94163 स्क्वायर किलोमीटर। अगर उसका आप ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स देखना चाहते हैं तो ये मैप रहा। इस मैप पे अगर आप देखेंगे लैटिट्यूड वाइज, लैटिट्यूड मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, जो इक्वेटर के पैरेलल चलती है। तो लैटिट्यूड वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि गुजरात से बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर है बिहार। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो कितना होता है? 23 डिग्री हाफ मिनट होता है वो। तो बिहार का अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो होता है 24 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, साउथ से। एंड अगर उसका नॉर्थ पार्ट देखें तो वो हो जाता है 27 डिग्री 45 मिनट लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड वाइज 24 डिग्री 16 मिनट लैटिट्यूड टू द साउदर्न साइड एंड 27 डिग्री 45 मिनट लैटिट्यूड टू द नॉर्दर्न साइड। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूड वाइज, लॉन्गिट्यूड मतलब जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जो लाइंस जाती है वर्टिकल, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड वाइज देखें तो जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन है, अगर आप इसको वेस्ट साइड से देखेंगे तो ये 83 डिग्री 60 मिनट है, और ईस्टर्न मोस्ट जो कॉर्नर है वो उसका हो जाता है 88 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल डिविजन है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार की थी 104.10 मिलियन। ये इसकी सेंसस 2011 के हिसाब से थी। ठीक है, तो जो बिहार की अर्बन पॉपुलेशन है वो इस पूरे पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 11% है, और 88%, 88.71% इसकी रूरल पॉपुलेशन है, और ट्राइबल पॉपुलेशन बिहार में सिर्फ 1.28% है। अगर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर एरिया अगर आप लेते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये 1 किलोमीटर इसका लेंथ भी है, लंबाई भी इसकी 1 किलोमीटर हो जाएगी। एक सेकेंड में आपको बताती हूँ क्या होता है। अगर आप ऐसा एरिया लेते हैं, ठीक है, जहां पे 1 किलोमीटर लंबाई भी है, ठीक है, बिहार का 1 किलोमीटर लंबाई है और 1 किलोमीटर इसकी चौड़ाई भी है, तो इसमें अगर आप फिट करेंगे तो इतने लोग फिट हो रहे हैं, 1106 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि बिहार की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा है। अगर इसमें हम बात करें कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार के। ठीक है, अभी हम रेस्ट आगे बढ़ेंगे, इसमें और भी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, अभी हम इस पूरे को, पूरा पूरा जो हमारा ये वीडियो बनने वाला है ये हम फॉरेस्ट से रिलेटेड रखेंगे, क्योंकि ये हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड डाटा है बिहार के रिस्पेक्ट में। बिहार के जितने एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये डाटा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस डाटा को समझने से पहले फॉरेस्ट का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितने टाइप में हम टोटली फॉरेस्ट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट की अगर क्लासेस की बात करें तो 4 क्लासेस होते हैं। ठीक है, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से 4 क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट उसको बोलते हैं कि अगर आप एरोप्लेन में ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप नीचे पेड़ देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पेड़ों ने 70% या उससे ज्यादा लैंड घेर रखा है तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं 40 to 70% ही पेड़ों ने जमीन को घेरा है तो वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। 10 से 40% अगर घेर रखा है तो उसको ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं। और अगर 10% से भी कम ट्री ग्रोथ है वहां पे तो उसको हम स्क्रब बोलते हैं। ठीक है, टॉपिक को देखते हैं। अब बिहार के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर क्या है क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट की आप बात करें, VDF जिसको यहाँ पे स्कीम में नाम दिया गया है, तो बिहार का कितना एरिया वो कवर कर रहा है? तो 333.42, 333.42 स्क्वायर किलोमीटर एरिया
वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर करता है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ज्यादा है, जो कि 3285 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। और अगर ओपन फॉरेस्ट की बात की जाए तो 3761.54 ये कवर करता है। तो टोटल फॉरेस्ट कितना हो गया बिहार में? टोटल फॉरेस्ट हो गया 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 7000 के आसपास, 7000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास फॉरेस्ट कवर है बिहार का। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है इसका। ठीक है, तो अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज समझे तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट में स्कीम लगा रखा है। तो ये देखिए, ये सबसे पहला जो ये सबसे फर्स्ट वन है, ये है हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको मार्क कर रही हूँ। तो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ये ओपन फॉरेस्ट है। ठीक है, और ये टोटल फॉरेस्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो अगर हम देखें वेरी डेंस फॉरेस्ट का, अगर हम स्कीम चेक करना चाहें तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर डेंस फॉरेस्ट कहीं पाए जाते हैं बिहार में, तो आप देख सकते हैं कि मैंने मार्क कर रखा है कि वो है चंपारण, वेस्टर्न चंपारण यहाँ पे। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट भी सबसे ज्यादा चंपारण। तो 249 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्स वेरी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट लगभग 550 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर के आसपास वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, और अगर हम बात करें ओपन फॉरेस्ट की, ओपन फॉरेस्ट मतलब आप समझ रहे हैं जहाँ पे 10% से भी कम, मतलब ये 10 से 40, तो वो कौन होता है? ये है जो कैमूर वाला इलाका है, वहां पे ओपन फॉरेस्ट है 531.73। ठीक है, और अगर हम टोटल में देखें कि टोटली टोटली सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर में ही सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, 1091.56। ये कैमूर का डाटा है, ये सबसे ज्यादा है फॉरेस्ट में। ठीक है, और अगर हम देखें कि 2019 के मुकाबले कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें फॉरेस्ट कवर बढ़ा है या घटा है, तो बांका अगर देखें तो वहां पे 16.29 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है फॉरेस्ट, और हमारे कैमूर में ही ये जो है 4.83 घटा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम मैप में भी समझेंगे इस डाटा को। तो अगर आप मैप चेक करिएगा तो मैप में ये स्कीम है, जो डार्क ग्रीन कलर है वो वेरी डेंस के लिए है, और ये जो लाइट ग्रीन है मॉडरेटली के लिए। तो ये दोनों ही देखिए आप वेस्ट चंपारण में देख सकते हैं सबसे ज्यादा है पूरे बिहार के मैप से। और अगर आप देखें ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं, येलो स्कीम या ये की बात करते हैं, तो आप ये देखिए ये कैमूर में हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा कैमूर एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये हमने मैप से समझा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। इसमें अगर हम देखें अगर, तो क्या होता है कि बहुत सारा बार क्या होता है, जो फॉरेस्ट कवर होता है इंडिया में, ठीक है, कुछ तो उसमें रिकॉर्डेड होता है और कुछ जो होता है उसमें रिकॉर्डेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये डाटा भी देख लेते हैं कि रिकॉर्डेड के हिसाब से क्या है क्या नहीं है। तो जो इसको ग्रीन वॉश बोलते हैं अदर लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब बोलते हैं इनसाइड द रिकॉर्डेड एरिया, मतलब कि जो रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड में अगर आप देखिएगा तो 50% के आसपास जो है ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड में है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं आउटसाइड द रिकॉर्डेड एरिया, तो आप देखिएगा कि जो ओपन फॉरेस्ट है ये ऐसे हैं जो बहुत सारा रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब ऐसे भी इसका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करना मुश्किल है ओपन फॉरेस्ट को। तो ये 66.75% है। यहाँ ग्राफ भी इसका लगाया हुआ है, इसको भी आप समझ सकते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ में अगर आप देखिएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो रिकॉर्डेड तो 314 स्क्वायर किलोमीटर है, बट नॉन रिकॉर्डिंग 19 है। और अगर मॉडरेटली की बात करें तो 2500 के आसपास क्या है रिकॉर्डेड है, बट इसमें भी 829 अनरिकॉर्डेड है। और इसमें देखिए तो 2000 के आसपास रिकॉर्डेड है, बट 1702 ऐसा है जो कि नॉन रिकॉर्डेड है, आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ये। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम बहुत सारा और भी डाटा देख सकते हैं जिसमें हमारे यूज का कुछ खास है नहीं, और ये जो फॉरेस्ट टाइप है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर